So Jai Jagannath, very good morning to all of you. Welcome you all. I hope you all are doing great. Good morning, sir. Yeah, very good morning. So who will say what we are discussing in the previous classes? Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. So good ମୁଁ question ଦେଇଥିଲି mains ପାଇଁ କି କରିଛନ୍ତି? Sabita, okay, very good. Mona Lisa, no. So very few, okay. Vibhuti, you have done, right? You have also done. So Sabita, just briefly you have to say कि कौन आपण माने कौन स्ट्रक्चर अछि और कौन करिसंती और कौन लिखिसंती. फर्स्ट क्वेश्चन कौन फर्स्ट ହଁ कोंदु. ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ କୋଉଟା କେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ତାର ଲେଖିବା ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ କହିବେ ଆଉ हाँ क्वेश्चन कौन थिला कोंदु. critically analyze the role played by in the railway in the development of India. रोल ऑफ रेलवे ओके. सो क्वेश्चन जिते भी पढ़िबे तो फर्स्ट तो देखिए कि केते मार्क रो अछि केते वर्ड रे लिखियार अछि. सो आइडियली 15 10 मार्क रो mark जोटा थाए सेटा 250 वर्ड्स रे लिखंती एंड जोटा 10 मार्क रो थाए सेटा 150 वर्ड्स एंड एबे 200 वर्ड्स रे एबे ओपीएससी रो प्राय सबु एबे ओपीएससी रो बाकी डिफरेंट थिला 20 मार्क रे से पचारि थिला एंड 20 मार्क रे आसथिला 5टा तो सेटा हे गेले केते 100 मार्क एंड 10 मार्कर वाला से पचारि थिला 15टा. सो सेमती हे कि क्वेश्चन ए वर्ष माने मेंस रे सेमती आसथिला 20 मार्कर एंड 10 मार्कर. तो यूपीएससी को एते फॉलो माने हे नै यूपीएससी रे तो 15 मार्कर एंड 10 मार्कर आसे. सो दैट इज नॉट फिक्स ओपीएससी रो प्रति वर्ष एक्चुअली से माने चेंज करथंती एबे जाई गुडे माने परमानेंट जिंसो से माने आसी नै. ओके प्रति वर्ष तांकर किछि ना किछि चेंज होउछ तो आमे कोइ परिबे नै कि नेक्स्ट वर्ष कोन हबो नेक्स्ट वर्ष केते मार्क रो क्वेश्चन आइबो सेटा भी आमे प्रेडिक्ट करियाटा भूल बिकज सेटा बहुत जण प्रेडिक्ट करथिले कि यूपीएससी पैटर्न हिसाब रे आसीबो ए वर्ष बट सेटा एक्चुअली हला नै. ओके तो ओपीएससी को बुझियार अछि एंड बुझी कि चलियार अछि. सो आमको ऑलरेडी डिवाइड करियार अछि कि 10 मार्क रो क्वेश्चन आसु कि 15 मार्क रो क्वेश्चन आसु कि 20 मार्क रो क्वेश्चन आसु सब जिनस हमको रेडी थियार अछि. सो एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपन पाखे जेतिकी भी कंटेंट अछि ताकू कंसाइज केमती करियार अछि सही भी आइडिया आपन के पाखे रहिबार अछि एंड जदि सेतिकी कंटेंट को बड़ करके लिखियार अछि तो सही भी आइडिया आपन पाखे रहिबार अछि कि बड़ केमती करिवार अछि ताकू छोट केमती करियार अछि. तो बड़ जेतल करियार थिबो सो आपन को एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट्स मैप कोटेशंस ए सब यूज करिया को पड़िबो डायग्राम्स आ जो छोट करियार अछि तो से सब इलिमिनेट कर देबे. ओके तो से हिसाब रे आपन को सेडा देखियार अछि. तो हमर जो क्वेश्चन एडा थिला जनरली 15 मार्क रो थिला ना 10 मार्क रो थिला 10 mark 10 मार्क रो. सो 10 मार्क रो तो आइडियली 10 मार्क रो क्वेश्चन पई आपन को टाइम केते मिलिबो स्क्रीन देखा जाउने जहाँ कि लेखुଛନ୍ତି देखा जीवो डोंट वरी. सो मु कोन कहली कि 10 मार्क रो जदी क्वेश्चन टा आपनकर रहउची सो आइडियली 150 वर्ड्स रे आंसर को एड्रेस करियर अछि. ओके एंड
आपन को 7 ରୁ 8 मिनिट्स रो मैक्सिमम टाइम आपन को मिलो 7 to 8 मिनिट्स मैक्सिमम कहूँ को एतिकी भी मिलबो नहीं ओके बट नियंतु 7 मिनिट भी 7 मिनिट 8 मिनिट तो जीव नहीं 7 मिनिट लिखा अछि सो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स जदि इन केस 15 मार्क रो जदि क्वेश्चन अछि तो ताकू 250 वर्ड्स रे आपन को लिखा अछि एंड एटा 150 वर्ड्स जो लिखी मु एटा बोधे 200 वर्ड्स भी कर मतलब एग्जैक्टली मने पड़े 200 वर्ड्स भी एक्चुअली ओपीएससी देइथिला एग्जैक्टली मने नहीं 150 ରୁ 200 वर्ड्स एंड जो 50 मार्कर इज 15 मार्क ए वर्ष आसी नहीं बट यूपीएससी आसे 250 वर्ड्स रे एंड 250 वर्ड्स फाइन यू विल गेट 10 ରୁ 11 मिनट हार्डली 10 ରୁ 11 मिनट सो ये टाइम वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमको बहुत कम टाइम रे एक्चुअली सब जिन से टाइम रे एक्चुअली भाबिया पे भी समय मिलिबो नहीं तो से हिसाब रे प्रैक्टिस भी हमरो करियर अछि सो 10 ରୁ 11 मिनिट्स फॉर 15 मार्कर 250 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स पे 2.5 पेज रु 3 पेज आपन को आंसर लिखा अछि 3 पेज A4 साइज रो पेपर A4 साइज पेपर रे 3 पेज रो आंसर आपन को लिखा अछि एंड 10 मार्कर पे 2 पेजेस रो आंसर आपन को लिखा अछि दैट इज नॉट स्ट्रिक्ट ओके 1.5 पेज रु 2 पेज ही पारे एंड इडा 2.2 पेज रु 3 पेज ही पारे मैक्सिमम कहूँ पेज तो ये लिखार अच्छी एंड टाइम ड्यूरेशन कहली वर्ड्स भी कहली तो यहाँ जेहेतु 10 मार्कर रे थिला 150 वर्ड्स तो आमको 1.5 पेज रु 2 पेज आंसरटा लिखार थिला ओके 1.5 पेज रु 2 पेज आमको आंसर लिखार अच्छी एंड आमर आंसर जो भी लिखा है ताहिरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहिबो ओके इंट्रोडक्शन गुटे सेंटेंस किंबा दुईटा सेंटेंस वन और मिनिमम 1 सेंटेंस मैक्सिमम 2 सेंटेंस अरे इंट्रोडक्शन सारे इंट्रोडक्शन रही आधा पेज whatever so you can't justify the demand of the answer so introduction रे वन और ସାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହୁଛି रुहतु आप सभी टिके रुहतु so introduction 1 और 2 लाइन रे लिखियार अछि देन बॉडी ओके बॉडी बॉडी रो जो स्ट्रक्चर अछि ताइरे मेन जो हमरो आंसर रो कोन डिमांड अछि सॉरी क्वेश्चन रो कोन डिमांड अछि क्वेश्चन एटी जेमती पचारिछि व्हाट इज द क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ रेलवे तो हमको एनालाइज करियर अछि रोल ऑफ रेलवे रो कोन एक्चुअली थिला एंड सी क्वेश्चन भी एक्चुअली जदि देखिबे तो मु सेमती किछि मेंशन करिने कि ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स एरा और ड्यूरिंग द प्रेजेंट एरा तो सेटा गोटे ओपन एंडेड क्वेश्चन ही गला ओके सो ओपन एंडेड क्वेश्चन रे एबे जदि देखिबे ताकू आमर जो ब्रिटिश कंटेक्स्ट रे भी जे करिसंती सेटा भी ठीक अछि जो माने प्रेजेंट कंटेक्स्ट रे भी कर दैसंती सेटा भी ठीक अछि बिकॉज़ क्वेश्चन रे स्पेसिफिकली मेंशन हेई नै जेहेतु कि को टाइम पीरियड रे एक्चुअली हमको करियर अछि सो थ्रू आउट 1853 रु प्रेजेंट पर्यंत वी कैन एक्चुअली एनालाइज बिकॉज़ सेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन अछि क्वेश्चन रे उडे पर्टिकुलरली आमे टाइम पीरियड हमरो मेंशन नाही कोन कहले वॉइस ब्रेक होउची यस सर ओके एक्चुअली इट बहुत वर्षा आइछि काल राती दैट्स व्हाई आई थिंक नेटवर्क इशू अछि होते Is it fine now? Yes, sir. So now comes to body, and body re we have to fulfill the actual demand of the question. So question रे जहाँ पचारिछि ताकू आमे सब हेडिंग दे कि आमे टॉपर्स माने यूज करछंती सब हेडिंग जेंति एठी रोल ऑफ रेलवे सो यू कैन गिव ए सब हेडिंग रोल ऑफ रेलवे एंड से सब हेडिंग को पुणी यू कैन डिवाइड कि पॉजिटिव रोल कोन नेगेटिव रोल कौन अच्छी तो
अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन को भलसे पढ़िबे तार डिमांड कौन सी कौन एक्चुअली पचारे चाहूँ सी पॉजिटिव रोल पचारे चाहूँ ना नेगेटिव रोल अधिक पचारे चाहूँ तो जो जिनस पचारे से चाहूँ ताकू फास्ट एड्रेस करेंगे एंड जो जिनस को आपण निजे इंडिकेट करने चाहूँगी तो सहीटा को परे इंक्लूड करेंगे बिकज फास्ट यू हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन रहा जहाँ क्वेश्चन रे आजिकली ओपीएससी रो क्वेश्चन देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन एंड सी गोटे गोटे क्वेश्चन रे यू विल सी 3 to 4 क्वेश्चन से माने पूरा मिसेकी दी दौरान 3-4 क्वेश्चन मिसेकी रोचे सो 3-4 डिमांड ही जाऊँगी क्वेश्चन रो तो बाप रे 3-4 नहीं 5-6 भी इवेन कहले चले क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन रे 5-6 क्वेश्चन पड़े एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एड्रेस ओके सो 5-6 क्वेश्चन अच्छी तो 5-6 हेडिंग भी हम सब हेडिंग भी हम एंड सी 5-6 सब हेडिंग रे टिके टिके कंटेंट लिखा पड़ो जेहेतु आमर वर्ड लिमिट रेस्ट्रिक्शन अच्छी पेज लिमिट रेस्ट्रिक्ट अच्छी एवं तो क्वेश्चन जाक सी आंसर बुकलेट रे ही प्रिंट होगी आसुच्छी सो जी स्पेस अच्छी से स्पेस रे ही लिखार अच्छे सो आग काल रे ना कि आमर टाइम जिते भी आम नहीं कि 2 पेज आंसर को 8 पेज लिखा सेमती भी करें तो सी हिसाब से वी हैव टू प्लान भी करार अच्छे कि मोर क्वेश्चन अच्छी 4टा आइडियली 4टा नियंतु एवरेजली तो 4टा क्वेश्चन अच्छी तो 4टा एमती जमी रोल ऑफ रेलवे मोर ये सिंपल क्वेश्चन थिला तो गोटे मोर ये हेडिंग थिला बट 4टा क्वेश्चन रे 4टा आपनकर हेडिंग पळे आसीबो 4टा हेडिंग एंड सी हेडिंग रो अंडर रे यू हैव टू राइट द आंसर्स और द कंटेंट जो डिमांड अच्छे से लिखिबे लिखिला परे कंक्लूजन एंड कंक्लूजन केमती रहिबार अछि ऑप्टिमिस्ट कि कंडीशन खराब अच्छी बट ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट हेबार अच्छी आंसर रे कि येस सबू जिनस रहा अच्छी बट एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट यू शुड एस्पायर फॉर द चेंज इन द सिस्टम चेंज करवा एंड चेंज करी पुणी गोटे भल डायरेक्शन रे आमे सोसाइटी को लेकिन जीवार अच्छे सो जहाँ भी कंडीशन थिला ताकू जदि यही सब आमे सजेशंस दे परिबा कि सजेशंस को इम्प्लीमेंट करवा देन वी कैन इम्प्लीमेंट ओके जस्ट टिके रुहतु मु चेक कर दूँ Okay, am I audible now? Yes, sir.
सो लास्ट कंक्लूजन लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडी भी क्वेश्चन को देखिकी ही एक्चुअली कंक्लूड करियार अछि एंड कंक्लूजन जेतेबेले देबे तारे सजेशंस दे पारिबे निजर किछि कि केमती सिचुएशन को भलो आउरी करा जाई पारिबो ओके सी सजेशंस एंड ऑप्टिमिज्म कि आमे सब ई सब जदी फॉलो करिबा देन आमे गोटे भलो भविष्यत आ गोटे भलो सोसाइटी एस्टाब्लिश करि पारिबा एंड हिस्ट्री रे से टाइप ऑफ जिंस नाही हिस्ट्री रे जनरली लास्ट देखिबे कि तार कोन एक्चुअली रे इतिहास हमरो फ्यूचर को को हिसाब रे कार्विंग करि छी को हिसाब रे शेप दी छी को दिशा रे आमे जाउ ताकू ऑप्टिमिस्ट है कि कंक्लूजन लिखियार अछि एबे वॉइस ब्रेक होनी तो No, sir, all clear. so this is a typical structure okay एमती इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ओके एंड बॉडी रे जो एक्चुअल डिमांड को फुलफिल करिवे इंट्रोडक्शन रे हार्डली 1 and 2 लाइंस जस्ट टू एड्रेस कि क्वेश्चन टा एक्चुअली कौन अछि जेंति कि एठी थिला कि रोल ऑफ रेलवे तो एठी इंट्रोडक्शन रे व्हाट यू कैन राइट सो गोटे एमती किसी गोटे स्ट्रिक्टली आंसर्स ना आइडियल आंसर न था कि ना एटा ही एक्चुअली आंसर आपन को लिखिले ही मार्क मिल इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन सी को हिसाब रे आंसर्स लिखि छथि ओके कंटेंट रो लैंग्वेज ता चेंज रही पारे बट कंटेंट रो भीतर जिंस सेटा सेम ही रहिबा दरकार इन द बॉडी रे नॉट इन द इंट्रोडक्शन रे बहुत गुडा अप्रोच अछि इंट्रोडक्शन लिखिबार तो गोटे अप्रोच अच्छी यू कैन राइट द डेफिनेशन किसी जदि क्वेश्चन रे किसी डेफिनेशन माने किसी भी टर्म्स अच्छी जाकू डिफाइन करि परिबे सो यू कैन राइट द डेफिनेशन सेकेंड जिनस यू कैन राइट द बैकग्राउंड जो भी जिनस से क्वेश्चन पचार तार बैकग्राउंड को कंटेक्स्ट से पचार तार बैकग्राउंड को आम लिखिक इंट्रोडक्शन दे पारिबा थर्ड जिनस यू कैन राइट सम डेटा किसी फैक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से माने किसी डेटा रिलीज करिसंती एंड सी डेटा को नहीं कि यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन ओके कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम इंटरनेशनल आमर कंट्री रे बहुत इनइक्वालिटी अच्छी और आमर हैप्पीनेस इंडेक्स कम अच्छी कि आमर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रे आमर ई रैंकिंग थिला तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रो नेचर को देखिकी ही आपन को इंट्रोडक्शन लिखियार अछि सो ये जमी रेलवे रो जिनस थिला सो हियर यू कैन राइट अबाउट द बैकग्राउंड कि रेलवे केबे स्टार्ट होइथिला ओके फर्स्ट टाइम केबे थिला कि रेलवे को जगह रेलवे कनेक्ट होइथिला किए स्टार्ट करिथिला रेलवे को केउ माने स्टार्ट करले को टाइम पीरियड रे स्टार्ट होइथिला ई सब जिनस बैकग्राउंड रे लिखिकी यू कैन से राइट आ एटा जो स्टार्ट हेबा द्वारा हमरो पॉजिटिव इंपैक्ट भी अछि किसी नेगेटिव इंपैक्ट भी अछि so then suddenly you can write the positive impact कि हमरो पॉजिटिव इंपैक्ट अछि बा पॉजिटिव रोल प्ले सेटा करिछि हमरो तो पॉजिटिव रोल कोन करिछि मु नोट्स रे मु लिखिथिली बहुत गुडा जिंस जाक जोटा कि इंडिया को हेल्पफुल हितला सेटा सब लिखिबे बॉडी रे सीडी लिखि देबे पुनी गुडे रोल प्लेड बाय रेलवे देन पॉजिटिव रोल सब हेडिंग एंड पॉजिटिव रोल रे यू कैन राइट द पॉइंट्स मु तो डिस्कस करी इन द प्रीवियस क्लास देन अगेन नेगेटिव पॉइंट बा नेगेटिव रोल प्लेड बाय रेलवे एंड तारे पुणी नेगेटिव रोल जहाँ जहाँ अच्छी हमरो जो पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है डिइंडस्ट्रियलाइजेशन है हमरो इंडिया रे बहुत गुड़ा नेगेटिव रोल भी अच्छी तो सी सब नेगेटिव रोल जोटा कि ब्रिटिशर्स माने एक्चुअली हमरो भल पाई नहीं से भल पाई करथिले तो सी सब जिन भी डिस्कस करेंगे देन जेहेतु 150 वर्ड्स तो ये किसी आमको एते डायग्राम्स बा एते फ्लो चार्ट्स एते न लिखले भी चलिबो एंड लास्ट कंक्लूजन एंड कंक्लूजन लिखिबे कि ओवरऑल जदि देखिबा तार नेगेटिव इंपैक्ट तो अच्छी बट एबे जदि देखिबा तार पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखिया पे मिलुची एंड आमे नुआ रास्ता रे चालुचु आमे एबे न्यू एज ऑफ डेवलपमेंट को चालुचु ओके सो से हिसाब रे कंक्लूजन करियर अछि आई होप आपन को गोटे जनरल आइडिया आसथिबो सो एमिति आउ भी बहुत गुडा क्वेश्चंस आमे डिस्कस करिया सो ताइरू टिके टिके आपन को आइडिया पळे आसीबो एंड एडा नाही कि एमिति स्ट्रिक्टली यू हैव टू राइट पर्सन टू पर्सन वेरी करिवो आपनकर अप्रोच चेंज भी रही पारे ओके
बट आइडियली मु कहली कि ए टाइप ऑफ जदि लिखुचंती सो भी ठीक अच्छे किसी असुविधा ना। ओके तो से हिसाब से करेंगे। सो आउ जो भी क्वेश्चंस जाक दिया होची से सब ट्राई करंतु एबेठू एटलिस्ट गोटे दुटा क्वेश्चन ट्राई करंतु सो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो नेक्स्ट आम एक्चुअली पढ़ुलु कौन इंडस्ट्रियल फेज 1813 रु 1857 पर्यंत। तो आमे तार पॉलिटिकल पॉलिसी डिस्कस कलु जोठी कि अधिक रु अधिक वार हैला, अधिक रु अधिक एनेक्सेशन हैला। पुणी पॉलिटिकल पॉलिसी पर आमे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखिलु। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रे आमे देखिलु कि तांके बहुत गुडा चेंजेस आनिले। से चेंजेस जाक कौन कौन जुडिशियरी रे आनिचंती, लैंड रेवेन्यू रे आनिचंती, सिविल सर्विसेस रे आनिचंती, पुलिसिंग रे आनिचंती। तो बहुत गुड़ाए चेंजेस थिला सेटा भी आमे देखिलु। देन एडमिनिस्ट्रेशन पर इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखिलु कि केमिति सेटा एक्चुअली एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कला, इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कला, कम्युनिकेशन को केमिति इम्पैक्ट कला, ड्रेन ऑफ वेल्थ केमिति होउथला, चाइना सहित जो ट्रेड वार जो है सेटा भी आम देखिलु। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी आमे देखि सारिचु। ओके नाउ कम्स टू सोशल पॉलिसी। नाउ कम्स टू सोशल पॉलिसी। ओके सो सोशल पॉलिसी कौन केमिति कौन थिला। इफ यू रिमेम्बर मु जेतले गोटे ट्रेलर बा गोटे फ्लो चार्ट रे लिखी थी छोट छोट पॉलिटिकल पॉलिसी कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन, तो सोशल पॉलिसी भी लिखी थी कि एठी एक्चुअली सोशल पॉलिसी रे कंपनी एक्टिवली इंटरफियर करेंगे आमर सोसाइटी रे। कौन पे बिकज से माने चाहूथबे कि इंग्लिश एजुकेशन को लोक माने ग्रहण करंतु। जदि इंग्लिश एजुकेशन से माने ग्रहण करेंगे तो तांकर एटीट्यूड चेंज हेबो एंड तांकर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को समस्ते किणिबे। सो तांकर सेडा टाइप ऑफ मोटिव थिला। तो सोसाइटी रे तांके जदि इंटरफियर करेंगे नहीं, जदि सोसाइटी रे कुप्रथा चली तो लोक मैंने बहुत बैकवर्ड होकर रहिबे। प्लस आमर जो प्रोडक्ट अच्छी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से यूज करेंगे नहीं। दैट्स व्हाई सोसाइटी रे तांके एक्टिवली इंटरफियर कले ब्रिटिश कंपनी एंड सेतेबेले एक्चुअली तांके जेते भी आमर कुप्रथा जाक थिला ताकू घुंचेया चेष्टा भी कले। ओके एंड सी सबू कुप्रथा को एबोलिश करने बहुत गुड़ाए सोशल रिफॉर्म्स जाक नहीं। ओके सो राइट डाउन कंपनी एक्टिवली, राइट कंपनी एक्टिवली intervened, intervened, company actively intervened in social sphere. Here the objective was to here the objective was to keep Indian society. Here the objective was to keep Indian society out from traditional mold, out from traditional mold, so that Indians could accept English education, out from traditional mold so that Indians could accept English education.
तो तांके जेतबेले सोसाइटी रे देखिले कि सोसाइटी रे सती प्रथा अछि हैं सोसाइटी रे सती प्रथा अछि बहुत गुड़ा सब जो एक्चुअली चाइल्ड मैरेज से टाइम रे बहुत करूथिले एंड चाइल्ड मैरेज जेतबेले करूथिले तो बुढ़ा मानकर बाहा हो जाउथिला छोट छोट झियो मानक सहित एंड बुढ़ा माने जल्दी मरी जाउथिले सो छोट छोट झियो माने अर्ली विडो हो जाउथिले एंड पुणी से पुणी सती कर दउथिले तो एटा दैट वाज गुटे इनह्यूमन गोटे प्राक्टिस आम कहले चले जोटि कि विडो को डायरेक्टली जिंदा जड़े दौरान सो ब्रिटिशर्स मैंने जो देखिले कि बाप रे सब एटा तो बहुत खराब जिनस तो तांके ताकू इवेन निजे इनिशियली तो से माने चाहू नथिले इंटरफेयर करिया पई बिकॉज तांकर ऑब्जेक्टिव अलग थिला बट एबे जेहेतु ऑब्जेक्टिव तांकर अलग अछि सो तांके इंटरफेयर करिवे एंड सेटा भी करिवे पई एक्चुअली हमर जेतले राजा राम मोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर एमजी रनाडे एंड अदर सब आमर सोशल रिफॉर्मर्स माने भी सेतबेले बहुत काम करिसंती कष्ट पड़िसंती तेबे जाई कि विथ द एफर्ट्स ऑफ आवर सोशल रिफॉर्मर्स विथ द एफर्ट्स ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल्स फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय एंड ऑल सो सेमानकर एफर्ट्स द्वारा प्लस ब्रिटिशर्स मानकर भी एफर्ट मिसेकी से माने एक्चुअली चेष्टा कले कि आमे सोसाइटी रे सोशल रिफॉर्म्स आनिबा एंड सोशल रिफॉर्म्स आनिबा पई कोन कोन तांके मेजर्स ने लिखंतु मेजर्स टेकन तो फास्ट तांके सबुठु फास्ट इंपोर्टेंट जिनस करिसंती एबोलिशन ऑफ सती सती प्रथा को बंद करिया पई चेष्टा कराइतला 1829-30 जेतेबेले किए थिले सेतेबेले विलियम बेंटिक जेतेबेले थिले ओके तो तांके ही एक्चुअली ई सती प्रथा को बंद करिया पई चेष्टा कले ओके बट चेष्टा कले गोटे इंसिडेंट थिला 1817 रो 1817 रे 700 वीडियो को गुटे सहित एट ए टाइम 700 वीडियोस को बेंगल रे ही एक्चुअली जाली देले सो ई इंसिडेंट पर ब्रिटिशर्स मानकर आखि खुली गला अरे एटा तो एक्चुअली बंद करिया को पड़िबो सो विलियम बेंटिक ताको बंद करिया चेष्टा करिए बट हेले भी लोक माने प्रोटेस्ट करिवे एटा केमती बंद कर देला तो सी सेडा को डिफरेंट कोर्ट रे जाई कि लोक माने जिंते एबे हाई कोर्ट रे केस हारले तो सुप्रीम कोर्ट जाउछंती सेमिति लोक मैंने तो सी जो डिसीजन को लेकिन केस जाक करेंगे लास्ट रे लंडन रो प्राइवी काउंसिल रे भी केस हम एंड प्राइवी काउंसिल लास्ट रे कहे 1832 रे कि जो एबोलिशन कराई सती प्रथा से ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं था बट इटा हैला परे भी जो प्रिंसली स्टेट्स थिला इटा ब्रिटिश प्रोविंस रे सीटा लागू हैला बट जो प्रिंसली स्टेट्स जो कि राजा महाराजा मैंने रूल करथिले सेठी सीटा लागू हैला नहीं एंड सीटा कंटिन्यू होगी चलिला बट हाँ किछिटा स्टेप तो नेले फर्स्ट स्टेप नेले सेकेंड जिनस कौन कले रेस्ट्रिक्शन ओवर इन्फेंटिसाइड इन 1830s रेस्ट्रिक्शन ओवर इन्फेंटिसाइड इन 1830 तो इन्फेंटिसाइड होता बहुत स्पेशली जो राजपूताना वाला एरिया रे राजपूत मान बहुत करुले यहाँ मेनली कौन पर करुले कि से मैंने देखुले जदि झील पिला जदि जन्म होची सो सीटा गोटे श्राप सेमती भावुले एंड जदि झील पिला होचंती तार डाउरी रो खर्च कुआडू आना हेबो ताकू बढ़ेबा केमिति डाउरी रो खर्च तो रहिबो नहीं प्लस जदि आमे बाहा भी करे देलु सो बाहा करेला परे राजपूत माने जेतले युद्ध करुले तो राजपूत मरी जाउथिले युद्ध करिया पई जाईकी तो युद्ध कला बेलू मरीगला आंके सती हो जाते सती है सती को मार दौले हेल्ले बहुत भल जिते जन्म है छुआ झील पिला मार दियो तो फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत होता झील पिला जन्म हो मार दियो ताकू बाहा कर टेंशन फास्ट हजबैंड गोटे खोजार अच्छे स्वयंवर करने हजबैंड खोजार अच्छे पुणी हजबैंड भी बचब ना मरब से ग्यारंटी नहीं सी आज बाहला काली कौन गोटे युद्ध है युद्ध में मरीगला सो तापर पुणी आउ थे सती प्रथा करके मारिदेवे सो आउ जड़े जड़े अच्छा डाउरी दे पारे नहीं आग काल में बहुत बड़ बड़ डाउरी दिखाला हाथी घोड़ा जमी जायदाद ये सब भी दे पार नहीं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत होता तो ताकू भी देखिकी 1830s विलियम बेंटिक जिते थे चेष्टा कले कि जो इविल प्रैक्टिस अच्छी यहाँ बंद हो जाओ ओके नेक्स्ट कौन कर
एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम 1843। इलेन बोरो, इफ यू कैन रिमेंबर इलेन बोरो, लॉर्ड इलेन बोरो, तो तांके एक्चुअली 1843 रे स्लेवरी को इलीगल बोली घोषणा कले। सो स्लेवरी बहुत चली थिला। स्लेवरी स्लेव रो गुडे मार्केट भी थिला। एलेन बोरो। सो एलेन बोरो से टाइम रे गवर्नर जनरल थिले। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो स्लेवरी को तांके सरेले कि स्लेवरी सिस्टम रहबा दरकार नहीं, सेटा भी गोटे भल जिनस नहीं। ओके, नेक्स्ट रिफॉर्म लिखंतु विडो रीमैरेज एक्ट। विडो रीमैरेज एक्ट 1856 रे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड लॉर्ड डालहाउस थिले ना से टाइम रे। तो लॉर्ड डालहाउस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एमाने मिसिकी तापरे एटा हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट पास करिवे। बिकज जेहेतु विडो माने को कह जाउथला कि जे जार हजबैंड मरीगला, कौन पे मरला हजबैंड? बिकज झीओ पिला भल नहीं, बिकज सी झीओ पिला जी अच्छी सी तार बहुत पाप कर्म अच्छी एंड सी पाप कर्म लगी तार हजबैंड मरीगला। सो एबे तार जीवन एक्सट्रीमली इनअस्पिशियस एंड तार जीवन खाली फास्टिंग, खाली प्रेइंग, खाली भगवानंकर काम रे ही एक्चुअली जीव आउ से बाहा ही पारिबो नहीं एंड तार पूरा लाइफ खाली जीवन सारा तार आउ किसी खुशी नहीं तार लाइफ रे, से टाइप ऑफ जिंदगी ताको बंचा को पड़िबो। तो ये जिनस को एक्चुअली गुंचेवा पई बा सरेवा पई ताको वीडियो माने किए थिला गवर्नर जनरल सविता कोंतु 1856 रे। विलियम बेंटिक थिले। हु विल से किए थिला? लॉर्ड डालहाउस। वेरी गुड विभूति। सो लॉर्ड डालहाउस सांके थिले सेतोले गवर्नर जनरल ओके इंडिया रो। सो 1856 रे तांकर अंडर रे ही एक्चुअली एटा एक्चुअली हेतला एंड गोटे भल स्टेप हेतला। ओके, सो ये सब सोसाइटी रे रिफॉर्म्स आनिया पई से माने ये सब जिंस को अप टिल इन दिस इंडस्ट्रियल फेज 1857 पर्यंत मेनली ये सब रिफॉर्म्स जाको आनिले। ओके, नेक्स्ट दैट इज द सोशल पॉलिसी पढ़लु। एबे बुझिबा कल्चरल पॉलिसी रे। बहुत गुड़े पिला मैंने एक्चुअली मत व्हाट्सएप करी आंसर्स जाक। सो वेल डन, सीटा भल थिला आंसर्स जाक। बट मु जो फ्रेमवर्क बा जो स्ट्रक्चर देछि से स्ट्रक्चर रे ताकू रखिया पे चेष्टा करंतु एंड अकॉर्डिंगली ताकू से आंसर्स को नेक्स्ट टाइम फ्रेम करंतु। ओके, सो कंटेंट ठीक थिला बट ताकू से हिसाब रे टिके मॉडिफिकेशन दरकार, टिके चेंज दरकार एंड सी कोन चेंजेस एडॉप्ट करि परबे सेटा मु आज डिस्कस कली, तो सेटा देखि नेबे। ओके, सो कल्चरल पॉलिसी। सो ये कल्चर रे तांके एक्चुअली कौन करने चेष्टा कले मेनली। तो आमर जो कल्चर जो मर्केंटलिज्म फेज रे आमर कल्चरल कौन थिला? ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करागला। ओरिएंटलिज्म कौन? आमर जो ट्रेडिशनल नॉलेज सेटा कुआगला कि आमर जो कल्चर अच्छी सेटा डिफरेंट तो अच्छी वेस्टर्न कल्चर रु, किंतु इट इज नॉट इनफीरियर टू इट। सेटा इनफीरियर नहीं, टिके अलगा अच्छी बट भल अच्छी, किसी असुविधा नहीं। दैट इज ओरिएंटलिज्म, से जिनस को प्रमोट करा जाइतिला। बट एबे कौन है कि से माने देखिले कि इंग्लिश एजुकेशन को आनिबार अछि। इंग्लिश एजुकेशन आनिबा तेबे ही लोक मानकर एटीट्यूड चेंज हेबो, तेबे ही से मानकर टेस्ट चेंज हेबो।
एंड से मानकर टेस्ट एक्चुअली कंपनी चाहूला कि तांकर जो प्रोडक्ट अच्छी सेटा इंडियंस माने किणतु सो से किणवाई आमर सोसाइटी रे एंड कल्चर रे इंटरफेयर कला। सेकेंड जिनस तांकर जो लोअर पोस्ट तांकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रे जो बड़ स्ट्रक्चर थिला तो तार जो लोअर पोस्ट रे तांके चाहू नथिले कि आमर जो बड़ बड़ ब्रिटिशर्स माने से पोस्ट को ग्रहण करंतु। सो बेटर इंडियंस माने जो सी जदि लोअर पोस्ट रे जदि रहिबे सो सेटा आमर एडमिनिस्ट्रेशन रे हेल्पफुल हेबो। सो लोअर पोस्ट रे सैलरी कम दउथले से माने एंड लोअर पोस्ट पई इंडियंस माने फिट अछंती बोली कहि कि ये लोअर पोस्ट वाला उनको भी भर्ती करिया पई तांको भी इंग्लिश एजुकेशन देबार अछि तबे तो तांके रहिबे से एडमिनिस्ट्रेशन रे बासी लोअर पोजीशन रे रहबा पई इंडियंस माने को एजुकेशन देबाक पड़ो इंग्लिश एजुकेशन। सो ई दुईटा जिनस तांकर मोटिव थिला। सो दैट्स व्हाई तांके कल्चरल पॉलिसी रे इंटरफेयर करिया पई चेष्टा करिवे। सो जदि देखिबे एठी कल्चरल पॉलिसी जो आम डिस्कस करवा तो मेनली आम इंग्लिश एजुकेशन को डिस्कस करवा। इंग्लिश एजुकेशन ओके इंग्लिश एजुकेशन तो इंग्लिश एजुकेशन केमिति एक्चुअली स्टार्ट है सीटा आम फास्ट देखा चेष्टा करवा। तो 1813 घटना से गोटे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आसला एंड से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे गोटे प्रोविजन थिला कि प्रति वर्ष 1,00,000 टंका 1 लाख रुपीस बजेट रे आम देबू जोड़ा को इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने तुमको यूज करार अच्छे। कंपनी यूज कर पैसा को कौन पे फॉर प्रमोटिंग और फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन बट किसी भी इनिशिएटिव निया है नहीं किसी भी इनिशिएटिव निया है नहीं। सो किसी भी इनिशिएटिव निया है नहीं कौन पे निया है नहीं बिकॉज देयर वाज ए कंट्रोवर्सी कौन कंट्रोवर्सी थिला मेनली कंट्रोवर्सी थिला दुई जनक भितर गोटे स्कॉलर्स माने थिले ओरिएंटलिस्ट किए जे कि आमर इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करूछंती एनशिएंट जहाँ चली आसे आउ जड़े थे इंग्लिशाइज और इंग्लिशिस्ट। सो गोटे अच्छा इंग्लिशिस्ट गोटे होती ओरिएंटलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट चाहते कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रहू तो संस्कृत नॉलेज किंबा अरबिक एंड संस्कृत ये बहुत चलता इंडिया कल्चर रे। सो ये दुईटा लैंग्वेज रे एजुकेशन मिलवा कथा। इंग्लिशिस्ट चाहते ना इंग्लिशिस्ट चाहते कि ना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली हेबा कथा। सो देयर इज ए कंट्रोवर्सी कि को टाइप ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करवा है संस्कृत एजुकेशन अरबिक एजुकेशन कि इंग्लिश एजुकेशन। सो तेणु करी किसी भी पैसा को से खर्च करि पारु नथिले। सो ये सब जिनस ये जो टसल जो चली ये टसलटा सरीला केतेबेले 1835 रो घटना। 1835 रे लॉर्ड मकौले एज ए लो मेंबर आसिले इंडिया रे एंड तांके लॉर्ड मकौले कौन कले तांके निजर संस्था को बढ़ेले माने तांकर निजर स्ट्रेंथ को बढ़ेले एंड तापरे बेंगल रे गोटे मीटिंग हिच एंड से मीटिंग रे तापरे वोटिंग हैला कि चलो वोटिंग करिया कि चलो को एजुकेशन सिस्टम को एक्चुअली करा हबो। सो जेहेतु लॉर्ड मकौले तांकर स्ट्रेंथ को बढ़ी थिले सो से दिन इंग्लिशिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर मानक भितर जो वोटिंग हैला सो इंग्लिशिस्ट माने जीति गले एंड इंग्लिशिस्ट माने जो जीतिले तो तापर दिन ठू 1835 रु से थे आमर किए विलियम बेंटिक एंड 1835 ही एक्चुअली जिनस स्टार्ट हो गला कौन कि आमे गोटे काम करवा मकौले एजुकेशन सिस्टम को एबे इंट्रोड्यूस करवा मकौले एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा विच इज द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। सो 1835 को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करागला एंड अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज को एडॉप्ट करागला ना कौन पे एमती है बिकज से माने कहले से माने स्ट्रांगली तांकर स्टांस भी रखिले कि इंग्लिशिस्ट माने से माने कहले कि इंग्लिश एजुकेशन रु मॉडर्न नॉलेज मिलिबो इंग्लिश एजुकेशन द्वारा रेनेसांस हेबो लोक माने जागृत हेबे अंधकार रु बाहर आसीबे ओके बट संस्कृत एंड अरबिक नॉलेज जदि दिया हेबो
तांके जल्दी मॉडर्नाइज हो पारे ना, बहुत लेट लगे एंड तांकर मुंड चेंज हो पार ना। एंड आमको कौन दरकार, आमको एमती पर्सन्स दरकार जे कि कलर रे इंडियन रुहतु, ब्लड रे इंडियन रुहतु, बाकी टेस्ट रे इंग्लिश रहतु, ओपिनियन रे इंग्लिश रहतु, इंटेलेक्ट रे इंग्लिश रहतु। बुझिपारे, कंपनी कहले कि आमको एमती इंडियंस दरकार जे कि तार ब्लड रे इंडियन थाउ, तार कलर इंडियन थाउ, किंतु तार टेस्ट, तार ओपिनियन, तार मोरल, तार इंटेलेक्चुअल ये सब तार इंग्लिश रहू, तेबे जाइकी आमे कहले कि जदि एजुकेशन मिलला तो किसी सिलेक्टेड मेंबर्स को इंग्लिश एजुकेशन मिल, किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को। एंड सहीटा धीरे धीरे एमानू एजुकेशन मिलला परे एमाने तापरे पूरा ऑल ओवर इंडिया रे विस्तार करेंगे। बुझिपारे, सो तापरे धीरे धीरे तल लेवल को एजुकेशन जीव, फास्ट ऊपर लेवल रु तल लेवल को एमती परकोलेट हेबो, धीरे धीरे आसीबो। एंड ई थ्योरी को कहा जाउची डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपको आउ थे मुझे बुझापी चेष्टा करुँच। मन कर गोटे माटी हांडी अच्छे, माटी हांडी रे जदि बाली आपण भरे दौरान, बाली सैंड एंड ऊपर जदि आमे टिके पानी जदि रखा, वाटर वाटर टिके आमे पकेबा, पानी टिके पकेबा, सो आउ छाड़ीदेबा तो धीरे धीरे पानीटा फास्ट ये उपरे थिबो एंड धीरे धीरे गलिकी तले आसीबो। राइट, सिमिलरली फास्ट एजुकेशन आमे देबा सम इलाइट पर्सन्स, इंडियंस मानकर खानदानी लोक मानू एजुकेशन मिल, तापरे से माने तापरे लोअर लेवल को तापरे धीरे धीरे एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे। एंड दैट इज एक्चुअली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होगा। ओके, बुझेला, देख बुझेला, गिव ए थम्स अप। ओके, वेरी गुड। सो लाइट इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन तले लिखंतु ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी कौन होता है कंट्रोवर्सी? व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन? What should be the medium of education? So that is the controversy. What should be the medium of education? What should be the medium of education? So next, right, due to dominance of Anglicist in Bengal Public Education Committee, due to dominance of Anglicist in Bengal Public Education Committee, due to dominance of Anglicist in the Bengal Public Education Committee, comma English education और Macaulay education system was introduced okay, next, right, according to downward filtration theory,
according to downward filtration theory, some selected Indians would acquire ACQ author लिख दो. Some selected Indians would acquire the knowledge of Indian science in English, and they would communicate this knowledge to majority of Indians in vernacular language. Vernacular means local language. In vernacular language. तो तांके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कले. सो यदि क्वेश्चन आछे कि कोन ऑब्जेक्टिव कोन उद्देश्य थिला तांकर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को करिवार. ओके, सो इट लिखंतु ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन? टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस who could work as a market for British product. To create a class of Indians who could work as a market for British products. Okay. Second objective लिखंतु to enable Indians for employment at lower official post. So mainly गोटे टाइम थिला 1844. सो 1844 रे गोटे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास कला कि एबे चाहिए इंडियंस माने भी आमर जो एडमिनिस्ट्रेशन रो पाथ ही पारिबे. माने आमर जेमती सिविल सर्विसेज हो किबा किछि भी क्लरिकल पोजीशन हो कि ताइरे भी इंडियंस माने एक्चुअली आसी पारिबे बा किछि परीक्षा देकी ताके पास करके तापरे एग्जामिनेशन देकी से पोस्ट को ग्रहण करि पारिबे. सो से पोस्ट को ग्रहण जदि करि पारिबे तो लोक माने इंडियंस माने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़िबे, पढ़ी तापरे एग्जाम देबे, एग्जाम देकी लोअर पोस्ट रे आसीबे. तो मेन उद्देश्य भी एटा भी थिला कि लोअर पोस्ट ऑफिशियल पोस्ट रे इंडियंस माने रहंतु एंड इंग्लिश एजुकेशन भी तांको मिलिबो. Next, third point, to promote Christianity.
1813 रु ही क्रिश्चियन मिशनरीज मैंने आसपार स्टार्ट करदेवे एंड आसिकी तांके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिया स्टार्ट करदेवे। ओके सो नेक्स्ट राइट इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट कौन है ये जो एजुकेशन सिस्टम तांके आनले आमर सोसाइटी उपरे इम्पैक्ट कौन है। सो इट अफेक्टेड राइट इट अफेक्टेड मास एजुकेशन इन इंडिया। आमर मास एजुकेशन को इफेक्ट कला ए पर्यंत आम से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ए पर्यंत नहीं छु। सो इट अफेक्टेड द मास एजुकेशन इन इंडिया। Second right, it also create a division. It also create a division. It also create a division between India and Bharat. तो earlier we were Bharat and India. India गोटे वर्ड जोटा कि इंडियंस माने जोटा कि मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड इंडियन वर्ड एक्चुअली यूज करे जो मैंने एक्चुअली बैकवर्ड। ओके तो से मैंने कहती जमी अमेरिका को गले तो से मैंने कहले कि दे आर रेड इंडियंस रेड कलर रे अछंती एंड इंडियंस दे आर बैकवर्ड। वेस्ट इंडीज रे भी इंडियन वर्ड अच्छे कौन पे बिकज दे आर वेस्ट अछंती बट दे वेर बैकवर्ड। सो इंडिया शब्द एक्चुअली इंडियंस माने को बैकवर्ड एक्चुअली यूज कर माने भावती से मैंने एंड से वर्ड को यूज कराइला इंडियंस बट वी वेर एर्लियर भारत। तो राजा भारत एक्चुअली थे सम्राट भारत तो तांकर नारू एक्चुअली ये सो इंडिया एंड भारत उपरे गोटे डिवीजन हो गला हमरो देखा पे मिलला। इंडिया किए गला जे इंग्लिश एजुकेशन मिलला से माने इसको इंडियन कहले एंड जो माने ओल्ड ट्रेडिशनल वाला थे से माने कहले इसको भारत। सो गोटे डिवीजन स्टार्ट हो गला कि इंडिया एंड भारत भितर बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। एंड थर्ड इज ओरिजिनल नॉलेज। Original knowledge was produced in Britain. Original knowledge was produced in Britain while Indians were supposed to simply emulate it. तो ये आर बुझा चेष्टा करते कि ओरिजिनल नॉलेज वाज प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। तो जेहेतु ब्रिटिश कंपनी आम ऊपर शासन कला इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट कला तो तांकर ही पेडागोगी थिबो तांकर ही बही तांकर ही तांके ही बही जाक पब्लिश करेंगे जोटा कि ब्रिटेन में पब्लिश करेंगे से ही एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे जोटा कि ब्रिटिश एजुकेशन जोटा मिलूला तो इसी सब जिन को कॉपी एंड पेस्ट करागला इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे। सो ओरिजिनल नॉलेज से टाइम एक्चुअली ब्रिटेन रे प्रोड्यूस है एंड इंडियंस मान को सेटा खाली रट्टा मारिया पढ़िया बट आमर जो रियल नॉलेज भी सेमती कौन इंडिया रे नॉलेज नथिला ना कौन इंडिया रे नॉलेज थिला। इंडिया रे ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज अछंती तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी जोटी कि बाहर देश मैंने आसिकी बाहर देशर लोक मैंने आसिकी सेठी पाठ पढ़ुथिले तो आम पाखे भी रियल नॉलेज थिला एंड बट सेटा एक्चुअली आमर मेडिकल साइंस हो कि इंजीनियरिंग साइंस हो सबू काइंड ऑफ नॉलेज एक्चुअली थिला बट से जिन को प्रमोट करागला नहीं से जिन को ट्रांसलेट करागला नहीं ताकू फॉलो करागला नहीं आम ब्रिटेन नॉलेज को फॉलो कलु बिकज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कॉपी पेस्ट वाला जिन स्टार्ट होगा। तो दिज आर नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली। ओके सो नेगेटिव इम्पैक्ट देखिलु एबे देखिबा पॉजिटिव इम्पैक्ट किछि। पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन इट एनकरेज्ड modern nationalism। It encouraged modern nationalism। and द्वितीय कथा
आमर मॉडर्न नेशनलिज्म आसला बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म ये सब सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी फ्रेंच रिवॉल्यूशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन रो आसी एंड से ये सब आइडियाज मैंने जो आसला ये आइडियाज आम पाखे भी नेशनलिज्म आसला इंडियन नेशनलिज्म भावना आसवा पर एक्चुअली आम तापर स्टार्ट कलु इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड नेशनल मूवमेंट करी 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 आम लास्ट रे मॉडर्न नेशनलिज्म आसला एंड तापर आम इंडिपेंडेंस मिलला एंड तापर आमर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे एंड इंडिया सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन इंडिया कुड एक्सेल in the field of computer science. India could excel in the field of computer science or computer software in 1990s onward. तो 1990s onward देखिए तो आम टर्शियरी सेक्टर 55% कंट्रीब्यूट करुँची ओवरऑल जीडीपी को तो टर्शियरी सेक्टर आमर बहुत प्रमोट होती and that is because of computer software and because of computer science and all ये सब जिनस आम बहुत आगे भी अच्छु आम एक्सपोर्ट करुचु आम सर्विसेस को सो ये गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट just give me a second just 1 minute सो नेक्स्ट जिनस देखा मेनली कल्चरल पॉलिसी रे आसुची एम ऑडिबल Yes, sir. Yes, sir. सो कल्चरल पॉलिसी एबे हमें इंग्लिश एजुकेशन देखिलु ओके इंग्लिश एजुकेशन पर एबे आमे नेक्स्ट पढ़िबा अबाउट लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म liberalism and utilitarianism. So what is liberalism and what is utilitarianism? एडा सरिला पर एक्चुअली आमर इंडस्ट्रियल फेज सरिबो एंड आमे तापरे फाइनेंशियल फेज को भी जीवा परे 1858 ऑनवर्ड्स सो एबे एडा होची लास्ट आमर कल्चरल पॉलिसी एंड कल्चरल पॉलिसी रो सबटू लास्ट टॉपिक होची लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म तो लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म कोन फास्ट बुझिया पे चेष्टा करिया सो आमर जो लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म सो गोटे है लिबरलिज्म आ गोटे है आमर
So one kind of ideology. Liberalism good ideology, utilitarianism is also a ideology. And जदि देखिए लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म को, सो मेनली लिबरलिज्म वाला माने टिके लिबरल रहंती, दे विल सब तांको फ्रीडम दरकार, तांको लिबर्टी दरकार, ओके, तांको फ्रीडम दरकार, एंड दे वर नॉट ऑर्थोडॉक्स और नॉट काइंड ऑफ रेडिकल, किसी भी जिनस को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करो सेमती नहीं, रेडिकल चेंजेस से को दरकार नहीं, तो वेरी फ्रीडम वेरी लिबरल. एंड यूटिलिटेरियनिज्म कौन, मेनली से माने देखती कि को भी जिनसर यूटिलिटी केते, को भी जिनसर केते पर्यंत सी मते खुशी दे पारिबो. ओके, मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड रे एमती बुझा जाए कि प्लेजर एंड पेन आर द टू यार्डस्टिक ऑफ लाइफ. लाइफ रे आमे जहाँ भी करूछु दुईटा जिनस को देखी करूछु, गोटे है पेन आ गोटे है प्लेजर. जदि हमको पेन मिलिबो तो आमे ताकू एवॉइड करूछु, जदि हमको प्लेजर मिलिबो तो से जिनस को आमे एस्पायर करूछु कि जिनस हमको मिलू. सो यूटिलिटेरियन फिलोसफी को भी जिनस रे देखंती कि को भी जिनसर केते यूटिलिटी अछि, तांके इमोशन फिमोशन सेमिता किछि नै, को भी जिनसर यूटिलिटी केते अछि. जदि मते खुशी लागुछि, मते प्लेजर अछि, अन्य लोकर जहाँ भी ही जाऊ, ओके, जदि मते मोर खुशी जदि अछि तो सेल्फिश काइंड ऑफ थियोरी एटा हम कहले चले यूटिलिटेरियनिज्म. एंड दिस काइंड ऑफ आइडिया एक्चुअली प्रमोटेड इन द यूरोप, जोठी कि यूटिलिटेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म बोथ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी स्टार्ट हला. एंड ई आइडियोलॉजी को हमर इंडियन कंटेक्स्ट रे भी इंप्लीमेंट करियार स्टार्ट करा गला. एंड ये दुईटा आइडियोलॉजी आसिला क्वाडरू, एटा दुईटा जाक आसथिला बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ब्रिटेन रे जेतले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसिला, इंडस्ट्रीज माने बहुत गुडा हैला, एंड से इंडस्ट्रीज रे वर्कर्स माने आसिले, सेते बेले ही लिबरलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म एंड सोशलिज्म भी एक्चुअली कहले चले, बट ए कंटेक्स्ट में सोशलिज्म पढ़ा नहीं. सोशलिज्म ये सब आइडियोलॉजी जाक डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस होता. तो दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन. ब्रिटेन रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तार प्रोडक्ट कहले चले, लिबरलिज्म हो कि यूटिलिटेरियनिज्म. तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी एंड यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी रो से तांकर अलगा अलगा ग्रुपिंग अच्छी. किछि लोक लिबरलिज्म रो आइडियोलॉजी को बिलीव करछंती, किछि लोक अछंती यूटिलिटेरियनिज्म आइडिया को बिलीव करछंती. बट ये दुईटा आइडियोलॉजी सेम कि ना, किछि जिनस सेम अच्छी और बहुत गुड़ा जिनस डिफरेंट भी अच्छी. ओके, सो तले फास्ट लिखंतु सिमिलारिटीज. कौन सिमिलारिटीज अच्छी से आम पास देखिए. तो फर्स्ट सिमिलारिटी लिखंतु, बोथ वेर द प्रोडक्ट ऑफ industrial revolution in Britain. Both were the product of industrial revolution in Britain. आमे इंडियन कंटेक्स्ट को पढ़िबा. ओके, आउ कौन सिमिलारिटी अच्छी, यूटिलिटेरियन स्कॉलर्स हुंतु किंबा लिबरल स्कॉलर्स हुंतु, ये दुई जन जाक आमर जो इंडिया रो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर मानन को क्रिटिसाइज करती. ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स माने जो कहती कि इंडियन कल्चर इज वेरी ग्रेट, बिट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर बट वेरी ग्रेट. सो से माने भावती, मेनली किए भावुची, लिबरल स्कॉलर एंड यूटिलिटेरियन स्कॉलर भावुचंती कि ये जो ओरिएंटल स्कॉलर माने अछंती से माने फालतू रे इंडिया रो प्रशंसा करूछंती, फालतू रे इंडियन रो कल्चर रो प्रशंसा करिसंती. सो से माने क्रिटिसाइज करूथले. सो राइट, सेकंड सिमिलारिटीज, बोथ ऑफ देम क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट. both of them criticize orientalist as according to them orientalist had done undue praise DUE undue praise to India. So
से मैंने क्रिटिसाइज करती ओरिएंटलिस्ट को एंड ओरिएंटलिस्ट को कहते कि तुम्हें जी प्रेज करुच इंडियन कल्चर को से एक्चुअली वास्तव में इंडियन कल्चर से ग्रेट नुह। ओके नेक्स्ट थर्ड सिमिलरिटी ये गोटे यूपीएससी एक्चुअली क्वेश्चन आसाला कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो से मैंने काइंड ऑफ न्यू आइडिया मैंने न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन गोटे पलि आसाला बहुत कम पिला ही आंसर देते। सो देन आमर टीचिंग रे आमे ताको इंट्रोड्यूस करूँ कि इवन ओपीएससी बिकज क्वेश्चन जाक रिपीट भी हो जाए बेले बेले। सो राइट बोथ मेड एन अटैक both made an attack on Indian past both made an attack on Indian past and culture and tried to prove that it is as the result of contact with British or Britain it is as the result of contact with Britain India could move on path of progress तो से माने कहते कि इंडियन पास्ट इंडियन कल्चर इज नॉट मच ए ग्रेट थिंग इंडिया को जदि प्रोग्रेस करियार अछि ताहेले ब्रिटेन सहित कन्स्टांटली से कॉन्ट्रैक्ट रे रहइबो जदि आमर सहित कन्स्टांटली से साधु संग करिवो साधु माने ब्रिटेन रे संग करिवो जेते से सांगे आम सहित रहिबो सेते से प्रोग्रेस करिवो एमती बहुत भाबुचंती बहुत आइडियोलॉजी एमती भाबुतिले। सो दीज आर द सिमिलरिटीज। ओके इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस कौन डिफरेंस थिला सेमानक भितर। ओके नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया एंड टोटली आमर जेते भी मटेरियल मु सेंड करिछि सब एटलिस्ट पढ़ी दियंतु थरे एटलिस्ट नोट्स न कले भी पढ़ी दियंतु मु टोटली पढ़ी दियंतु आमर जो भी इंडस्ट्रियल फेज रो जो पीडीएफ अछि से इंडस्ट्रियल फेज रो टोटल पीडीएफ को पढ़ी दियंतु एंड नेक्स्ट आमे फाइनेंशियल फेज को डिस्कस करिबा जोटा कि 1858 ऑनवर्ड्स। ओके सर कोन सविता सर फास्ट पढ़ेला जो मर्केंटाइलिज्म फेज रो जो फ्लो चार्ट रो सर से वीडियो आउटरे पठेबे त ग्रुप रे कोनटा मर्केंटाइलिज्म फेज रो मर्केंट पॉलिटिकल पुलिस रो जो फ्लो चार्ट लेखा हला तो सेला मो नोट रे लेखी ने छाई दी लिख परने तो ग्रुप रे का मागु नांती ए केते वीडियो रा देखु जे को वीडियो पाउने हला को डेट रो जे anyone could help Sabita flow chart of mercantilism सर यूट्यूब रे तो से चैनल रे खोज करी यूट्यूब अपलोड होई छै। ओके सुनील सेंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो टू सविता और ग्रुप रे डायरेक्टली सेंड कर दियंतु। ओके ओके सर सर कौन तू बबीता सर जो अनटचेबिलिटी होथिले से टाइम रे सेटा को टाइम रे होथिले सर ए टाइम रे ना आ को टाइम रे अनटचेबिलिटी सिंस medieval टाइम रे एक्चुअली स्टार्ट हो जाइछला एंड बिकॉज ऑफ दिस अनटचेबिलिटी तो एबे भी एक्चुअली चलछि बहुत गुड़े जगह रे चलछि बट medieval टाइम रे जेतेबेले एक्चुअली जेतेबेले इंटरकास्ट मैरेजेस हला ओके सो जेतेबेले ब्राह्मण गर्ल एंड शूद्र बॉय
ଯେତେବେଳେ ମେରି ହେଲେ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ସୋ ଦେ ୱେର୍ ବିକମ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜାତି ଫାତି କିଛି ରହିଲାନି ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାପରେ ଅନଟଚେबल କୁହାଗଲା। ଇଭେନ୍ ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଶୂଦ୍ରକୁ ବି ଅନଟଚେबल କୁହାଗଲା। मेनली शूद्रस एंड जो हाइब्रिड जे कि लोअर कास्ट सहित जे मैंने इम्प्योर होते से संतान को भी अनटचेबल कहगला। एंड अनटचेबिलिटी धीरे धीरे सोसाइटी रे बढ़िला एंड डिस्क्रिमिनेशन बढ़िला बिकज ऑफ दैट ब्राह्मण्स सुप्रीमेसी एंड ब्राह्मण्स मान ऑर्थोडॉक्स जो नेचर थिला। सो से माने एक्चुअली जो लोअर लेवल वाला मान सहित एक्चुअली तांकर पढ़ु नथिला एंड से माने सब कहते कि दे वर इनफीरियर। सो दिस काइंड ऑफ थिंग एंड तार थियोरी भी डिफरेंट अच्छे, एमती नहीं कि ई थियोरी ही एक्चुअली सेम थियोरी। डिफरेंट हिस्टोरियंस माने स्टडी करिकी डिफरेंट थियोरी देछंदी कि ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी केमती केमती सब अनटचेबल आसी, बट मेनली मिडिवल हिस्ट्री रो इसलिए स्टार्ट होइछि एंड तापरे धीरे धीरे टोटली सोसाइटी रे सेडा बढ़ी बढ़ी गला एंड सेडा आज पर्यंत भी चली आछि। तो सेमती किछि फिक्स नहीं। Yes, sir. Thank you, sir. Hello, sir. यस रानी। Yes, sir. sir, ओडिया हिस्ट्री गोटे किଣିବାର ଅଛି ବୁକ୍ ଟା ଗୋଟେ ଅଥର ଭଲ ଅଥର ନାଁ କହିବି। भल अथर ना फॉर ओडिशा हिस्ट्री। ओडिशा हिस्ट्री किए पढ़ाउछंती आपन को? आगे सर। किए पढ़ाउछंती कि हमरो इन दिस एकेडमी? नहीं सर, पर्यंत पढ़। सो ओडिशा हिस्ट्री मु नेबी हेले जदी अपॉर्चुनिटी मिलुची। सो मु ओडिशा हिस्ट्री जेतल पढ़ेबी तो मु जो नोट्स देबी सेतिकी विल बी सफिशिएंट। ओके 80 to 90% सेतिकी रे हे जिवो, किछि आ भलो अथर दरकार नहीं एंड नोट्स भी मु दे देबी आउ डोंट वेरी। तो सेतिकी ही सफिशिएंट रहबो, आउ किछि एक्स्ट्रा पढंतु नहीं। आउ जदी भी पढियार एते इच्छा अछि सो गुटे वेबसाइट अछि हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ओके historyofodisha.in। सो सी वेबसाइट रे डायरेक्टली टॉपिक को सर्च करंतु एंड वेब सी जो historyofodisha.in रे जानतु, सेठी आपन पाइ जिवे। ओके सर, ठीक अछि, थैंक यू। मोर व्हाट्सएप नंबर अच्छी समस्त को पाखे बोधे, तो सेटा ही मोर कांटेक्ट नंबर। ओके व्हाट्सएप नंबर 738 नहीं कॉल करंतु नहीं, व्हाट्सएप करंतु, टेक्स्ट करंतु। ओके दैट इज नॉट माय कॉलिंग नंबर, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। सो व्हाट्सएप रे डायरेक्टली सेटा करंतु। ओके ओके ठीक अच्छे, मिसवा नेक्स्ट क्लास रे। ओके जय जगन्नाथ, ऑल द बेस्ट। यस सर। या वेलकम। थैंक यू सर।